तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या डिस्कस किया था बच्चा? डेफिनेशन देखे थे और कंडीशन देख लिए थे बच्चा, सिस्टम देख लिए थे, किस कंडीशन सिस्टम देखे थे कौन कौन से में हो सकता है। तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं भाई। कंडीशन फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशन फॉर जीआई इन एल्कीन। एल्कीन में हम लोग डिस्कस करते हैं जीआई कब कब होगा। तो जीआई कहाँ मिलता है बच्चा? जहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। रोटेशन पॉसिबल नहीं है मींस पाई बॉन्ड होगा, और भी कौन सा, डबल या वन टाइम्स होगा पाई बॉन्ड। एल्किन में होता है मतलब वन टाइम्स होगा पाई बॉन्ड, यही कहा था हमने। तो कुछ एल्किन के सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं भाई। सीरियल नंबर एल्किन सिस्टम, इधर देखना है जीआई होगा कि नहीं होगा। तो एल्किन मींस कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा बच्चा? डबल बॉन्ड। जहां पे डबल बॉन्ड होगा रोटेशन वहां पॉसिबल नहीं है, वहां पे जीआई होगा। तो कुछ मैं पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर रहा हूँ एल्किन में, इस टाइप के एल्किन हो सकते हैं जनरली। जीआई के लिए एक जैसे ग्रुप सेम साइड हो तो तब क्या बोलते हैं बच्चा लोग? सीस। अगर अपोजिट साइड है तो क्या बोलते हैं उसे? ट्रांस। ट्रांस। क्लियर है बच्चा लोग? सेम साइड हो तो सीस, अपोजिट साइड हो तो ट्रांस। और जहां पे सेम साइड है अपोजिट साइड है इस चीज का पता चल जाए तो वहां पे जीआई होता है, नहीं तो फिर जीआई नहीं होगा। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, बी सी ई ए तो एल्किन पे कुछ इस टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं चलो। ये फर्स्ट, सेकेंड एल्किन है, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, ये कुछ पॉसिबिलिटी हमने ड्रॉ किया है। एल्किन कुछ इस टाइप के होंगे, या तो पूरे के पूरे ग्रुप सेम होंगे, या कोई एक अलग, या फिर दो अलग, दोनों एक ही कार्बन पे है, यहाँ पे अलग अलग पर है। तो इस टाइप से कुछ पॉसिबिलिटी ड्रॉ किया हूं, इसका स्ट्रक्चर बना सकता है। फर्स्ट वाला का कंपाउंड देख लो, CH3 C डबल वन O, सॉरी O नहीं C, CH3 CH3
क्या इस टाइप के एल्किन में तुम सीस ट्रांस बता सकते हो? बता सकते हो क्या बच्चा इस टाइप के एल्किन में सीस ट्रांस? यस सर। कैसे बताओगे? कौन सा सीस है कौन सा ट्रांस है? चलो मुझे बताओ। वो मैं CH3 ट्रांस है ना। अच्छा, सब में तो मेरे ख्याल से CH3 है। मुझे बताओ कौन सा सीस लिखोगे कौन सा ट्रांस लिखोगे? किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सीस और ये ट्रांस है? ये बना लिया दोनों कंपाउंड, बताओ कैसे बताओगे? तो दोनों सेम है। दोनों सेम है ना भाई। जीआई कब होगा बच्चा? जब आईयूपीएक नेम सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, विदाउट रोटेशन अगर केमिकल एनवायरनमेंट चेंज होता है किसी एलिमेंट का ग्रुप का तब जीआई बनता है। तब वहां पे तुमको दिखेगा कोई ग्रुप सेम साइड है तो कोई अपोजिट साइड। इन दोनों को देख के बता सकते हो कौन सा सेम साइड है कौन सा अपोजिट है? बताओ किसमें बताओगे किसमें सीस है? दिख रहा है कोई सीस की जैसे? बोलेगे सर ये जो CH3 ना सेम साइड है ये सीस है, और ये CH3 ये जो यहाँ पे थे ये अब अपोजिट में है तो ट्रांस है। तो ऐसा बोलेगा तो कोई बोलेगा क्या पागल जैसे बात कर रहा है, तुझे कैसे पता चलेगा ये CH3 ये दोनों है ये दोनों है? सपना आएगा क्या बेटा? नहीं सर वो सेम ही है तो होंगे ही। ये है और ये वाला है। अगर हम ऐसा बोले तो सर कैसे बात कर रहे हो आप, कैसे सपना आएगा हमको? यही दिमाग में आएगा ना क्वेश्चन। तो बेटा इसमें सीस और ट्रांस जज कर पाओगे क्या? बताओ जल्दी, सीस और ट्रांस क्या जज कर पाओगे इसमें? नो सर। इसमें जीआई नहीं होगा। इस टाइप का हुआ, इस टाइप वाले में कौन सा होगा बच्चा? CH3 लेते हैं, CH3। अब लोग सर CH3 हमेशा ले लो, कुछ और लो ना तो ले लेते हैं दूसरा कुछ कंपाउंड, ठीक है ना, इथाइल या हाइड्रोजन ही 3 वाले लेते हैं ना। ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं बच्चा? सेकेंड कंडीशन को बिलोंग कर रहे हैं। A दिख रहा है? A दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 3 ग्रुप या एलिमेंट एक जैसे हैं। सेकेंड केस को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये कंडीशन? हेलो, सेकेंड केस को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चा ये? यस सर। तो अब मुझे बताओ इसमें सीस और ट्रांस बता सकते हो? यस सर। कैसे? कौन सा सीस है कौन सा ट्रांस है मुझे बताओ। फर्स्ट वाला ट्रांस है, सेकंड वाला सिस है। कैसे पता चला कि फर्स्ट वाला ट्रांस है? वो 2 हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है ना। कौन सा हाइड्रोजन? ये 2 हाइड्रोजन। यस सर। यहाँ पे तुमको कैसा पता चला कि ये 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है? कैसे पता चला कि वही हाइड्रोजन है ये? कोई बता सकता है बच्चा वही हाइड्रोजन है कि अलग है? बेटा सोचोगे तो ही समझ में आएगा बेटा। जो जो बच्ची बोल रही है ना उसको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बता दो ना। अभी भले मिस्टेक हो रहा है उससे, लेकिन उस जिस तरह से कोशिश कर रही है ना पूरा ये कंप्लीट होने के बाद उसके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा कब जीआई होगा कब नहीं होगा। लेकिन बाकी लोग तो ट्राई नहीं करे तो उनके लिए तो दिक्कत वाली बात है। खुद से क्वेश्चन पूछो कि कैसे ये सीस है ये वाला हाइड्रोजन कैसे तुमको पता चला कि यही 2 है या फिर ये दोनों है? कैसे पता चलेगा? कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा, जज कर पाएगा क्या? बोलो। सर शिफ्टिंग हुई है हाइड्रोजन की इसलिए पता चला। कैसे शिफ्टिंग? तुमको हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन जैसे दिखेगा ना बच्चा। हम यहाँ पे बैठे हैं उठ के यहाँ बैठ जाए तो क्या हम अलग हो जाएंगे? नो या सर। फिर यहाँ बैठे हैं अपने तुम्हारे तरफ फेस करके बैठे हैं अब पीछे तुम्हारे तरफ पीठ करके बैठ जाए तो क्या मैं अलग हो जाऊंगा? नो कि सर। मैं वही रहूंगा। तो तुमको कैसे पता चलेगा कि यही हाइड्रोजन है भाई? मैं बोल नहीं सकता इसको तो मैंने ऐसे पकड़ा था
इसको ऐसा रखा था मैंने, इसको ऐसा पलट दिया है बस, वही सेम कंपाउंड है। दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? नो सर सेम कंपाउंड ही है। नहीं है। जब डिफरेंस दिखेगा ही नहीं तो आइसोमर्स बनेंगे ही कहां से? आइडेंटिकल है दोनों। क्या है? आइडेंटिकल। तो इस कंडीशन में सिस ट्रांस तो हो ही नहीं सकता। अब मुझे बताओ सिस ट्रांस हो सकता है कि नहीं? मिथाइल मिथाइल, किसको सिस बोलोगे, किसको ट्रांस? या फिर चलो ऐसा कर लेता हूँ, इधर मिथाइल लिख लेता हूँ, मिथाइल H। कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है मुझे ये बता दो। सारे आइडेंटिकल है। सबके सब आइडेंटिकल हैं, ठीक है ना भाई? कैसे बताओगे कि ये वाला सर, ये वाला देखो और ये वाला देखो? मैं बोल सकता ये हाइड्रोजन जो तुम बोल रहे हो, ये हाइड्रोजन यहाँ है, सबके सब एक जैसे है ना, कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, आइडेंटिकल में तो बनेगा ही नहीं भाई। अब नेक्स्ट कंडीशन कौन सा है? इसका उल्टा। अब बता सकते हो भले। नेक्स्ट कंडीशन कौन सा बच्चा? बेटा खुद से क्वेश्चन पूछोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। HHME ME, यही वाला है ना? देखो फोर्थ वाला AA यहाँ पे लिखा हूँ, सेम साइड है, BB सेम साइड। इसका दूसरा कंपाउंड बना सकता हूँ बच्चा, मालिका फॉर्मूला सेम होगा, आईयूपीएक नेम भी सेम होगा। ये बनाया देख लेना, आईयूपीएक नेम और मालिका फॉर्मूला दोनों का सेम होगा। तो बताओ सिस ट्रांस होगा कि नहीं होगा इसमें? होगा पहला वाला सर। सिस से दूसरा ट्रांस। फर्स्ट से सेकंड होगा ट्रांस कि नहीं होगा बच्चा? यस सर फोर्थ वाला होगा। A, ये B, ये A, ये B, इसको मैं इस तरह से लिख दूं A B B A, तो सिस ट्रांस हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? हुआ सर। होगा, ठीक है ना? क्या फॉर्म बनेगा बच्चा? अभी ये कौन सा फॉर्म है? सिस। इसका क्या सिस। बनेगा? ट्रांस। B अपोजिट A अपोजिट, तो ये कौन सा होगा? ट्रांस। इसमें GI होगा, ठीक है ना बच्चा? क्या फोर्थ में GI होगा? नो सर। समझ में आ गया मतलब? नो सर। यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl है, तो मुझे बता ऐसा कोई कंडीशन हो सकता है तुम किसी के रेस्पेक्ट में बता सकते हो सिस या ट्रांस? किसको सिस बोलोगे किसको ट्रांस बोलोगे बताओ? फिफ्थ वाला कंडीशन, ये जैसा था AA C डबल बॉन्ड B और C दोनों अलग अलग है, मैं Cl को ऊपर लिख दिया, तो बता सकते हो इसमें से कोई सिस और ट्रांस? नो सर। दोनों में कोई डिफरेंस निकाल सकता है तो बता दो। अगर डिफरेंस हुआ तो कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा। यहाँ पे कोई रिलेशन है क्या? बस किया क्या गया है भाई, कंपाउंड कुछ ऐसे था, उसको घुमा के ऐसे रख दिया है, तो मैं सीधा खड़ा रहूं या तुम्हारे तरफ पीठ करके खड़ा रहूं, मैं ही कहलाऊंगा ना भाई, कि अलग हो जाऊंगा? ये कंपाउंड कुछ ऐसा था, उसको उठा के पलट के यहाँ पे ऐसा रख दिया है, तो पलटेंगे तो क्या होगा? Cl ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, तो आइडेंटिकल है वो। तो इसमें सिस ट्रांस बन सकता है क्या? नहीं। 6 वाले में बताओ, A B, यहाँ पे B कर लेता हूं, उसके बाद A मतलब मिथाइल और यहाँ पे CCl, इस टाइप का AA AA B C। अब बताओ बन सकता है कि नहीं बन सकता? इस कंडीशन में हो सकता है कि नहीं हो सकता बताओ? दोनों अलग है ना कि एक है? अलग है सर, हो सकता है अलग है। इसमें पहला सिस सेकंड ट्रांस। आईयूपीएक भी सेम आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, आईयूपीएक भी नेम सेम, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं बच्चा? यहाँ पे दिख रहा है ना साफ साफ सर, एमी जो है दोनों ऊपर है और यहाँ पे एमी एक दूसरे के अपोजिट, तो ये कौन सा फॉर्म होगा बच्चा? सिस। तो इसमें जीआई होगा, तो इसका कौन सा फॉर्म बनेगा बच्चा? कौन सा फॉर्म बनेगा बोलो? ट्रांस। ये सिस है तो ये क्या होगा बच्चा? ट्रांसफॉर्म बनेगा। तो आपको देखना है किस टाइप का एल्किन है, क्या इसमें बन सकता है? नो सर। पक्का? इसमें तो सबसे ज्यादा जीआई बनेगा बेटा, HCl Br CS3।
HCl CH3 Br, क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? आईयूपैक नेम सेम है, मालिका फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का सेम दिख रहा है क्या बच्चा? हाइड्रोजन के साइड क्या था? Br था, Cl था। अब हाइड्रोजन का साइड क्या है भाई? Br। ठीक है ना? या फिर ऐसा हाइड्रोजन के अपोजिट में क्या था यहाँ पे? CH3। यहाँ पे हाइड्रोजन के अपोजिट में क्या है? Br। एक और क्या बन सकता है जहाँ पे हाइड्रोजन के अपोजिट में क्या हो? यही तो बनेगा ClBr। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? ये दोनों सेम है या अलग है बताओ? ये दोनों सेम है या अलग है बताओ? अलग है ना? ठीक है ना? आईयूपैक नेम सेम है, मालिका फॉर्मूला सेम है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन इनका जो स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन या 3D स्पेस में लोकेशन एनवायरनमेंट 3D एनवायरनमेंट अलग है। तो यहाँ पे भी जीआई बनेगा, लेकिन यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं बोल सकते, यहाँ पे EZ बनता है, ENZ GI। बताएंगे क्या होता है। यहाँ पे कौन सा GI बनेगा? EZ वाला। तो इस तरह का सिस्टम करना है तुमको यार। अगर ये सिस्टम हो तो कभी जिंदगी में जीआई नहीं बनेगा। तो मुझे 7 एग्जांपल हमने बताया, उन 7 में से देख के ये डिसाइड करो, ये एक कंक्लूजन निकलेगा एकदम सिंपल सा कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो कभी भी जीआई नहीं बन सकता। इन 7 एग्जांपल को अगर ध्यान से देखोगे तो एक कंक्लूजन आ रहा होगा कि इस कंडीशन में कभी भी जीआई नहीं हो सकता। इस कंडीशन में कभी भी जीआई नहीं हो सकता, एक कंक्लूजन आया होगा बच्चा। कंक्लूजन किसी को दिखा? किसी के दिमाग में वो कंक्लूजन ट्रिक हुआ कि नहीं हुआ भाई? हिट हुआ किसी के दिमाग में वो कंक्लूजन? हाँ सर। तो क्या है कंक्लूजन? जीआई नहीं, तो यहाँ पे क्या है? एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप। जीआई यहाँ पे भी नहीं हुआ क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप। यहाँ पे जीआई नहीं हुआ मतलब क्या हुआ? एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप। यहाँ पे जीआई नहीं हुआ तो क्या हुआ? एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप। आया समझ में? जहां पे भी जीआई नहीं हुआ तो उसी एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप, जहां पे जीआई नहीं हुआ उस कार्बन पे 2 सेम ग्रुप थे। ठीक है ना बच्चा लोग? यहाँ पे जीआई नहीं हुआ, यहाँ पे जीआई नहीं हुआ, यहाँ पे भी जीआई नहीं हुआ, यहाँ पे भी जीआई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सभी के कार्बन पे सेम ग्रुप थे। आया समझ में? ये था हिंट। तो इस हिंट को याद रखने के लिए याद रख लो भैया, यहाँ पे भी राम है, यहाँ पे भी राम है, ठीक है ना? या फिर लखन लखन है, राम लखन याद रखो, याद हो जाएगा भाई। तब जीआई पॉसिबल है क्या? तब जीआई पॉसिबल हो सकता है क्या? जब राम राम हो या लखन लखन हो तो जीआई पॉसिबल नहीं है, लेकिन राम लखन हो तब पॉसिबल है। तो राम जी का काम लखन के बिना थोड़ी ना हो सकता है। तो राम लखन हो तो जीआई पॉसिबल है, लेकिन राम राम हो या लखन लखन हो जीआई वहां पे पॉसिबल नहीं है। या फिर चारों भाई हमारे राम लखन भरत शत्रुघ्न हो तब भी जीआई होगा। तब भी जीआई होगा, लास्ट वाला केस। समझ में आया? आया कि नहीं आया बच्चा? क्लियर है सभी को? जीआई कब पॉसिबल होगा? हेलो? राम लखन होते हैं। हाँ, जब एक कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप हो, राम लखन। अब ऐसा नहीं कि दोनों इस साइड राम लखन है और इस साइड राम राम हो गए तो जीआई होगा, तब इस समय इनकरेक्ट। दोनों साइड कैसे होने चाहिए? राम लखन हो, भले लखन पहले आए राम बाद में आए, बात की बात है वो, लेकिन दोनों साइड किस टाइप के ग्रुप होने चाहिए? राम लखन टाइप के ग्रुप या फिर राम लखन भरत शत्रुघ्न टाइप के ग्रुप, तब जीआई होगा। क्लियर है बच्चा? यस सर।
अब दिमाग में बैठ गया जीआई कब होगा? तो देखो यहाँ पे एक कार्बन पे इधर भी राम राम, इधर भी राम राम या रखन लखन, तो जीआई हो सकता है क्या? नहीं। इस कार्बन को देखो, यहाँ पे भी राम, यहाँ पे भी राम या लखन लखन कहना, तो जीआई होगा क्या? नहीं। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पे राम दूसरे पे लखन, इधर भी एक पे राम दूसरे पे लखन, तो जीआई हुआ। यहाँ पे दोनों पे राम थे या दोनों लखन थे, तो जीआई हुआ क्या? नहीं। यहाँ पे देखो राम लखन, चलो एक अलग आ गया, लक्ष्मण आ गया, राम लखन भरत आ गया, तो जीआई हुआ। यहाँ पे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई आ गए, तो यहाँ पे भी जीआई होगा, लेकिन उस समय इजेड। इस कंडीशन में जीआई कौन सा होता है? इजेड। क्लियर है बच्चा लोग? हेलो, आवाज आ रही है ना हमारी बेटा? हाँ, क्लियर हुआ सबको? तो ये एल्किन में था, किसमें किस टाइप के एल्किन में जीआई होगा या फिर नहीं होगा, तो नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो बच्चा राम लखन वाला हिंट याद रखो, राम भगवान याद रखो, बेड़ा पार तो लगा ही देंगे भाई। तो क्वेश्चन है, इन विच टाइप एल्कीन या फिर विच एल्कीन गिव्स या सो विच एल्कीन सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना? तो कुछ किन का एग्जांपल है भाई? फर्स्ट CH3 C Cl H H। अगर GI पॉसिबल है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना भी है। GI है तो टिक करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होगा वो भी ड्रॉ करना है। ठीक है? ब्यूट 1 in ब्यूट 2 in ब्यूट 2,2,3 dimethyl ब्यूट 2 in। इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तब समझ में आएगा। ठीक है ना बच्चा? नाम पढ़ने से नहीं क्लियर होगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा। So 1 2 3 4 ब्यूट 1 in ब्यूट 2 in 2 3 dimethyl ब्यूट 2 in 1 2 3 4 5 इधर हो गया 10 1 in 7 1 क्लोरो पेन 1 in या पेंटिन भी लिख सकता है। ठीक है ना? आपको समझना इन कहाँ पे है। 8 1 1 डाई क्लोरो हेक्सेन 9 1 क्लोरो हेक्सेन। तो बच्चा लोग करो सॉल्व। क्वेश्चन नोट डाउन करो और जल्दी से सॉल्व करो बच्चा लोग। किसमें जीआई है किसमें नहीं है। ठीक है ना?
तो GI हुआ तो टिक कर दोगे बच्चा, और उसका क्या बना लोगे, आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बन जाएगा सभी से? देखते हैं सभी में कौन कौन बनाता है। तो इस कार्बन पे पहला वाला तो सबका करेक्ट होना चाहिए। मान लेते हैं ये राम, ये लखन, दोनों अलग अलग है ना, ये लखन और ये भरत। चलो तो इस समय जीआई होगा कि नहीं होगा भाई? एक कार्बन पे दो अलग ग्रुप हैं कि नहीं है? होगा ना, तो यहाँ पे जीआई पॉसिबल है। कैसे देखो बच्चा लोग, CH3 के सीध में क्या है, मतलब अपोजिट में क्या है, Cl, तो अगर मैं H रख दूं तो जीआई होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे H और H ट्रांस में है, यहाँ पे H और H सीस, क्लियर है? यहाँ पे देखो ऐसे ये कार्बन है, कंफ्यूज करने के लिए था, इधर है कुछ नहीं तो हाइड्रोजन, कुछ नहीं तो हाइड्रोजन, CH3 CH3, इसमें सीस और ट्रांस होगा कि नहीं होगा? ये कौन सा है, ट्रांस, इसका आने वाला आइसोमर्स क्या बनाएगा, क्या बनेगा बच्चा, सिस। सीस, ठीक है ना? या फिर इसको H को ऊपर रख दो, वही मतलब होगा। ब्यूट कितने कार्बन का है बच्चा, 4 कार्बन का ब्यूट बोला है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन 2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, ये स्ट्रक्चर बना है। तो हमारा एल्किन ये है। तो देखो इस कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप है, राम और राम टाइप के, तो जीआई हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता है, ठीक है ना, तो ना रहेगा, बस ना बजेगी बात से, जीआई है ही नहीं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा कहां से? अब देखो ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट मतलब कितने कार्बन बच्चा, ब्यूट मींस कितने कार्बन, 4। 4, तो C1 C2 C3 C4, 4 कार्बन का मेंशन हो गया। कहां पे डबल बॉन्ड, 2 पे है। अब वैलेंसी करते हैं कंप्लीट, CH3 H CH3, तो देखो इस कार्बन पे दो अलग अलग ब्रांच है क्या, एक राम तो एक लखन दिख रहे हैं, इस कार्बन पे भी दो अलग अलग ब्रांच है, एक राम और एक लखन टाइप का, मतलब यहाँ पे जीआई हो सकता है क्या? यस सर। हो सकता है। कौन सा होगा बताने का कष्ट करोगे क्या बच्चा, कौन सा आइसोमर्स बनेगा, एक CH3 H और H, ये कौन सा फॉर्म है बच्चा, सीस, इसी का एक और फॉर्म क्या बनेगा, सर ब्लर हो गया। एक सीस और एक ट्रांस, क्लियर है बच्चा लोग, क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? फिर से वही ब्यूट 2 इन, तो C4 3 कार्बन का 4 कार्बन का, तो ये नंबर लेते हैं, ये 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे क्या है बच्चा, मिथाइल, तो मुझे बताओ यहाँ पे जीआई बन सकता है क्या? नो सर। नो सर। कार्बन पे दो सेम ग्रुप, अब Me और CH3 अलग नहीं है, दोनों राम है, दोनों लखन है, तो जीआई तो किसी भी कंडीशन में बन ही नहीं सकता, बन सकता है क्या, नहीं। यहाँ पर देखो पेंट कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का पेंट वर्ड यूज हुआ है, तो नंबरिंग कर लो किसी भी एक इंट से, 1 2 3 4 5, कहाँ पे डबल बॉन्ड है, 1 पे, यहाँ पे क्या होगा फिर, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे H,
CH2 CH2 CH3 ये बन गया स्ट्रक्चर। तो मुझे बता इस कार्बन पे दोनों पे राम राम है या लखन लखन, तो जीआई बन सकता है क्या? नो सर। नो सर। तो ना रहेगा बास ना बचेगी बांसुरी, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ बनेगा जब जीआई है ही नहीं। तो इसमें C5 C4 C3 फॉर्मूला बनाने आता है ना बच्चा, 1 2 3 4 5, 5 से पेंट, 1 पे है इन, 1 पे ही क्या है बच्चा क्लोरीन, और इधर क्या आ गया H, इधर H CH2 CH2 CH3। क्या यहाँ पे जीआई बन सकता है? यस सर। इस कार्बन पे दो अलग अलग ब्रांच है, इस कार्बन पे भी दो अलग ब्रांच है, मतलब यहाँ पे जीआई पॉसिबल होगा, एक सीस बनेगा और एक ट्रांस। क्लियर है? H और H सेम साइड है तो सीस, अपोजिट में है तो ट्रांस। यहाँ पे बन सकता है क्या हेक्सेन में? कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 कार्बन, सेकंड, थर्ड, 4 5 6। कहाँ पे डबल बॉन्ड है बच्चा? कुछ नहीं तो 1 पे, और 1 पे ही क्या है बताओ? 2 1 1 डाइक्लोर। 1 पे Cl 1 पे Cl, तो ऐसा बोल सकता हूँ, इसमें ज्यादा अच्छा दिखता है लोगों को, Cl Cl, ये 1 2 यहाँ पे H 1 2 3 4। देखो एक ही कार्बन पे फिर से सेम ब्रांच आ गया, तो बन सकता है जीआई? नो सर। नो सर। ये वाला केस में बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा। तो समझ में आ गया जीआई कैसे देखना है? यस। यहाँ पे होगा सीस एंड ट्रांस। एजेड का होता है जब सब चीज अलग हो। तो कितने लोगों का पूरा करेक्ट हो गया था बच्चा? सर एक रॉन्ग। सर मेरा भी एक रॉन्ग था। कौन सा? ब्यूट 1 इन वाला, सर सूर्य सॉरी करेक्ट। ब्यूट 2 इन वाला। सर मेरा थर्ड रॉन्ग। चलो बहुत बढ़िया है, फिर तो सीख गया ना, सबको समझ में आ गया बच्चा। तो बस सिंपल सा दो नाम याद रख लो भाई, जग में सुंदर है दो राम, दो नाम, ठीक है ना? वहां पे राम स्वामी की जगह पे राम लखन कर लेना, तो शायद बन जाए। या जो भी तुम्हारे पितृ देव है उनका नाम रख लो भाई, इसी बहाने अपने देवी देवताओं का नाम याद कर लोगे, है ना भाई? यस। जो बुद्धिस्ट हैं तो वो गौतम कर लेना, एक बुद्ध कर लेना। अगर एक कार्बन पे गौतम और बुद्ध हैं तो जीआई होगा, अगर एक कार्बन पे गौतम गौतम या बुद्ध बुद्ध हैं तो वहां पे जीआई नहीं होगा। ठीक है ना बेटा? यस सर। नोट डाउन करो जिनका इनकरेक्ट हुआ था। बेटा नोट डाउन हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है? कि नोट कर रहे हो? हेलो बच्चा लोग, आवाज आ रही है ना हमारी? नोट कर रहे हो क्या कि हो गया? कर लिए सब कोई नोट? रब कर दो बच्चा लोग। सर हाँ बेटा। सर फिफ्थ वाले में क्यों नहीं होगा? फिफ्थ वाले में कहाँ है फिफ्थ वाला? हाँ बताओ बेटा क्यों होगा फिफ्थ वाले में? मुझे ये बताओ क्यों फिफ्थ में होगा? क्या Me का मतलब और CH3 का मतलब अलग होता है? हाँ सर सॉरी सॉरी सर। या फिर हम इसको लिख देते हैं अमर और इसको लिख देते हैं AMAR, क्या ये दोनों अलग हो जाएगा? नहीं सर सेम है। तो फिर लिखने के तरीके से थोड़ी ना अलग होगा भाई, एटम अगर अलग होता तब ना वो चीज अलग होगा। क्लियर है बेटा?
अब देखो मराठी में किसी चीज को और कुछ और कहते हैं और हिंदी में किसी चीज को और कुछ कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा? वो दोनों चीज अलग होगा? होगा तो वही ना। तो प्रेजेंटेशन है वो कंफ्यूज करने के लिए। एग्जाम में ऐसे ही खेल लेते भाई, यहाँ पे एम लिख देगा, यहाँ पे सी एस, अरे ये अलग सी स्थान तो हो ही सकता है, टिक कर दो और क्या। तो एग्जाम वाला करता है क्या भाई, यही छोटे छोटे मिस्टेक तो देते हैं, मतलब इन्हीं मिस्टेक जानते हैं अधिकतर स्टूडेंट, यही मिस्टेक पे ध्यान नहीं देते हैं। और एग्जाम वाला भी चाहता है कि बस ऐसे उन चीजों को ध्यान ना दे और उन चीजों को क्वेश्चन बना देते हैं, बाद में फिर पछतावा होता है, अरे सिली सा मिस्टेक हो गया। तो कोई मिस्टेक सिली नहीं होता भाई। अगर नीट में एक क्वेश्चन मिस्टेक में मतलब 5 मार्क्स गए आपके, और 5 मार्क्स गए तो सोचो कितने आधे मार्क्स से रैंक के लिए मतलब क्वालिफाई होने से छूट जाते हैं भाई, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे 5 मार्क्स का खेला है, ठीक है ना बच्चा लोग। तो आज बस इतने ही देखते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। कल के क्लास में देखेंगे हम लोग जीआई साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना बच्चा लोग। तो आज के क्लास में किसी को कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ, कोनो दिक्कत? नो सर। समझ में आ गया? यस। ठीक है बच्चा लोग, तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। बाय बच्चा लोग। बाय सर। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर।